बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की ने नेवल डिफेंस इंडस्ट्री की फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। देखें, जब भी कोई शिप बनाया जाता है, जब भी कोई फ्रिगेट या कोई डिस्ट्रॉयर बनाया जाता है, तो उसके ऊपर एक मेन गन जो है उसको लगाया जाता है। आप अपने फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर के ऊपर बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सरफेस जो एयर मिसाइल रख सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स उसके ऊपर रख सकते हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स रख सकते हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, तमाम किस्मों के मिसाइल रख सकते हैं। लेकिन हर शिप के ऊपर आपको एक मेन गन चाहिए होती है जो कि 20 से 30 किलोमीटर तक गोला जो है वो फायर कर सके। वो आपकी शिप की अपनी प्रोटेक्शन के लिए बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। या अगर आप दुश्मन के इलाके के 20 या 30 किलोमीटर के नजदीक पहुंच जाते हैं तो इस मेन गन के जरिए से भी आप दुश्मन के एरिया के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो बेस्ट नेवल गन समझी जाती है उसको इटली तैयार कर रहा है। मोस्ट ऑफ द नेवीज जो है वो अपने शिप्स, अपने फ्रिगेट्स के ऊपर जो इस वक्त नेवल गन, मेन नेवल गन इस्तेमाल कर रही है, वो इटली की बनी हुई गन को यूज कर रही है। तुर्की भी इसी तरह से उसी नेवल गन को इस्तेमाल कर रहा था। तुर्की जो पाकिस्तान को मिल्जम क्लास के कॉर्वेट्स सेल कर रहा है, उनके ऊपर जो गन होगी वो भी वही गन होगी। और तुर्की जो अपनी नेवी के लिए जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी मेन नेवल गन जो है वो वही इटली की कंपनी लियोनार्डो की तरफ से बनाई गई मेन गन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक चीज का आपको आइडिया होगा कि जब आप कोई चीज किसी से परचेज करते हैं, और खास तौर पर यूरोपियन या अमेरिकन से, यूरोपियन तो खास तौर पर बहुत महंगी चीज देते हैं, तो तुर्की ने यह फैसला किया कि मेन नेवल गन जो है हम अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार करेंगे। और अब एक खबर आई है कि तुर्की जो अपने मुल्क के अंदर नेवल गन तैयार कर रहा है, जिसको उन्होंने 76-62 मिलीमीटर का नाम दिया, जो कि 76 मिलीमीटर का गोला फायर कर सकती है, उसने अपने सी ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले उसके हार्बर ट्रायल्स भी किए गए थे, वो भी उसने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद उसके सी ट्रायल्स किए गए, वो भी उसने कंप्लीट कर लिए। अब तुर्की की जानिब से खबर आई है कि हमने अपने इस नई इंडिजिनस नेवल गन को अपने बुराक क्लास कॉर्वेट्स के ऊपर लगा के फायरिंग रेंज के अंदर उसके फायर्स भी टेस्ट कर लिए हैं। इस नेवल गन के बारे में तुर्की ने बताया कि इसको हमने तकरीबन 12 महीनों के अंदर कंप्लीट किया थे, और इस नेवल गन के जो पहले लैंड फायरिंग ट्रायल से उनको हमने नवंबर 2021 के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी इस नेवल गन को बुराक कॉर्वेट के ऊपर इंस्टॉल किया, फिर उन्होंने इस नेवल गन के हार्बर ट्रायल्स किए, फिर सी ट्रायल्स किए। अब उन्होंने इसकी सी फायरिंग रेंज के ऊपर जाके इसके सी ट्रायल्स जो है उनको कंप्लीट कर लिया। और अब तुर्की का कहना यह है कि हम इस नेवल गन की सीरियल प्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले तुर्की की नेवी अपने गाबिया क्लास फ्रिगेट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स और तमाम किस्म के जितने भी जहाज वो तैयार कर रहे थे, उनके ऊपर ये 76 मिलीमीटर की इटालियन गन इस्तेमाल करते थे। अब इस गन के तैयार हो जाने के बाद तुर्की के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम अपनी तमाम किस्म की शिप्स के ऊपर अपनी बनाई हुई गन जो है अब इस्तेमाल करेंगे। 2009 से तुर्की इटली की बनी हुई गन अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस तैयार कर रहा था, और जितने भी बहरी जहाज तुर्की तैयार करता था उनके ऊपर ये इटली की बनी हुई गन जो है वो इस्तेमाल होती थी। लेकिन तुर्की को इस एक इटालियन नेवल गन की कॉस्ट 8.2 मिलियन यूरोस पड़ती थी, क्योंकि प्लांट जो था वो तो लियोनार्डो का था। ये नेवल गन जो थी ये बनती तुर्की के अंदर ही थी, लेकिन प्लांट जो था वो लियोनार्डो का था, और लियोनार्डो जो है वो एक गन इटली को 8.2 मिलियन यूरोस की सेल करता था। तुर्की ने 2020 के अंदर ये डिसाइड किया कि यही गन अब हम अपने मुल्क के अंदर तैयार करेंगे। उन्होंने 2020 में इस गन को डिजाइन किया, और तकरीबन 12 महीने के अंदर ही उन्होंने इस गन को तैयार कर लिया। और तुर्की का कहना यह है कि ये गन अब हमें तकरीबन 4.7 मिलियन यूरोस के अंदर पड़ रही है, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधी कीमत के अंदर तुर्की ने यही गन जो है उसको तैयार कर लिया। इससे तुर्की की ये जो शिप्स हैं या कॉर्वेट्स वगैरह हैं उनकी प्राइस में भी कमी आएगी। तुर्की की इस गन को उनके स्टेट ओन्ड कंपनी MKE ने तैयार किया है, वही इसकी प्राइम कॉन्ट्रैक्टर भी है। और MKE कंपनी का कहना यह है कि इस गन की कीमत जो है वो इटालियन गन से आधी है, लेकिन इसके बैरल की जो लाइफ है वो इटालियन गन से ज्यादा है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल किस्म की कोटिंग जो है उसको अप्लाई किया है ताकि इसके बैरल की जो लाइफ है वो इटालियन गन की बैरल से ज्यादा हो। ये जो तोप होती है ना, अगर आप कोई भी तोप देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट क्वार्टर लाइफ, सेकंड क्वार्टर लाइफ, थर्ड क्वार्टर लाइफ, फोर्थ क्वार्टर लाइफ। और जो तोप जिसका बैरल फर्स्ट क्वार्टर लाइफ के अंदर अभी हो उसका गोला भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। फिर जिस तरह से ये क्वार्टर लाइफ उसकी बढ़ती जाती है, सेकंड क्वार्टर लाइफ आ जाती है, थर्ड क्वार्टर लाइफ आ जाती है, फिर उसके गोले की जो एक्यूरेसी है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो तुर्की का कहना यह है कि ये जो हमने गन तैयार की है इसकी जो लाइफ है ये इटालियन गन से ज्यादा है। फिर MKE कंपनी का कहना यह है कि ये जो हमारी गन तुर्की के अंदर तैयार की गई है ये इटालियन गन से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एमुनिशन जो है उनको फायर कर सकती है। इस गन का फायरिंग रेट जो है वो तकरीबन 80 फायर्स पर मिनट है। इस गन का जो एम्प्टी वेट है वो तकरीबन 7500 kg है, और इसके स्टैंडर्ड एमुनिशन की जो रेंज है वो तकरीबन 16 किलोमीटर है। और अगर आप इस गन के अंदर एक्सटेंडेड रेंज का एमओ यूज करेंगे तो उसकी रेंज 20 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसकी जो बैरल कूलिंग है वो सी वाटर के जरिए से ही की जा सकती है, यानी कि इसके बैरल को ठंडा करने के लिए आपको कोई खास किस्म का पानी नहीं चाहिए। नॉर्मल जो समंदर का पानी है उसके जरिए से ही आप इसके बैरल को जो है वो कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर तुर्की जितनी भी किस्म की ये
कॉर्वेट्स और शिप्स वगैरह तैयार करेगा उनके अंदर अपने मुल्क की बनी हुई नेवल गन इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।